तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब से पहले मैं आपके लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जिसे हम TPA यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, इसके काफी क्वेश्चन आपके डाल चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसका जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का जो कोड होता है वो 3004 होता है। कहीं पर ये 304 लिखा आता है, ठीक है। और ये LLB सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में इस समय लगा हुआ है। अदरवाइज अगर किसी का सेमेस्टर या ईयर मैच नहीं करता है तो आप अपने एक्ट के अनुसार तैयारी कर लेना। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अनैतिक कार्य के लिए किया अंतरण शून्य होगा। अगर कोई अंतरण हम करते हैं, अंतरण मतलब होता है ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए के द्वारा कोई संपत्ति बी को देना, तो ये क्या है? अंतरण। अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अंतरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विक्रय द्वारा, पट्टा द्वारा, विनिमय द्वारा और दान द्वारा। 1 2 3 4 इन 4 प्रकार से ही हम क्या कर सकते हैं? अंतरण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण करता है, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति उस संपत्ति पर ऐसे कार्य करता है जो अनैतिक हैं, जैसे वेश्यावृत्ति हेतु कमरा देना, यानी कि उसमें इस प्रकार के कार्य कराता है जो शारीरिक हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में तरह तरह के होटल्स चल रहे हैं जो देह व्यापार और शारीरिक कार्य के लिए वो देते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए कोई संपत्ति का अंतरण करता है तो वो वैध शून्य मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा है कत्ल के लिए भूमि देना। दो लोगों ने आपस में संविदा करी कि मैं आपको कुछ जमीन दूंगा, कुछ भूमि का टुकड़ा दूंगा, आपको किसी अन्य व्यक्ति का कत्ल करना है। आपस में ऐसी संविदा अगर कोई करता है, उसके द्वारा अगर भूमि का अंतरण होता है तो वो क्या होगी? शून्य होगी। जुआ हेतु स्थान यानी भूमि देना। अगर कोई व्यक्ति जुए के द्वारा भूमि लेता है या देता है, या जुआ खेलने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अंतरण करने का दावा करता है, तो वो क्या होगा? शून्य होगा। इस अधिनियम की धारा 136 के अधीन कोई न्यायाधीश कानूनी व्यवसायी या न्यायालय से संबंधित अफसर इत्यादि अनुयोज्य दावे को खरीदने के लिए योग्य नहीं है। कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है वो ना तो किसी कानूनी संपत्ति को खरीद सकता है, ना ही ऐसी संपत्ति को खरीद सकता है जिसका कोर्ट में दावा चल रहा हो, केस चल रहा हो और वो उसके निगाह में हो, उसकी समझ में हो। तो ऐसी संपत्ति को नहीं खरीद सकता है। अगर वह खरीदता है तो वो क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। इसमें एक केस दिया हुआ है, उस केस को देखते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में डेफिनेशन, केसेस और हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक केस है के राकूज, यहाँ पे है रे आ के उ जे, राकूज बनाम सरले 1846। इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि सभी देशों में यह बात महत्व की है, अदालत का कोई अफसर अपने ऊपर यह संदेह किए जाने का अवसर ना पाए कि उसके अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में किसी विचार प्रतिफल द्वारा प्रभावित हो सकता है। मतलब कोई भी कर्मचारी या कोई न्यायाधीश या कोई न्यायालय का अन्य सदस्य ये नहीं पाया जाए कि उसने किसी ऐसी संपत्ति को खरीदा है जो कानून के विरुद्ध है, या वो दावे में चल रही है, या वो कोई गलत प्रतिफल देकर उसे खरीदता है, तो वो क्या होगी? शून्य होगी। ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। यह नोट किया जाना चाहिए कि निषेध अनुयोज्य दावे के संबंध में किया गया है, यानी कि कोर्ट को, मतलब अन्य व्यक्ति जो है अपने कोर्ट में दावे को लेकर गया
और उसी दावे पर किसी न्यायालय के सदस्य ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने उस संपत्ति को क्या है लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए प्रतिफल दिया और उसे अपने अंडर में ले लिया, तो ऐसे दावों को, ऐसे अंतरण को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसी में हम थोड़ा और ऐड करेंगे आगे को। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है? प्रत्येक वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। अंतरण करने के लिए सक्षम होगा मतलब अंतरण वही व्यक्ति कर सकता है जिसे अंतरण करने की समझ हो, यानी वह स्वस्थ चित्त हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, और वो वयस्क हो, यानी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का व्यक्ति हो या 18 वर्ष का व्यक्ति हो, वही व्यक्ति इस प्रकार के अंतरण कर सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1872 की धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संविदा करने में निम्न परिस्थितियों में सक्षम होगा। देखो यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम हम पढ़ा रहे हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 होता है। ये है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, सेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें बोला है संविदा करने के लिए वही व्यक्ति कारगर साबित हो सकता है, वो कौन हो? एक तो वयस्क हो, यानी 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, और एक कैसा हो, स्वस्थ चित्त हो, यानी पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, अब इसे समझते हैं। सबसे नंबर 1 का है वयस्कता की आयु। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वयस्क हो जाता है, परंतु उनके लिए यदि संरक्षक प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत एक संरक्षक की नियुक्ति की गई है तो ऐसा व्यक्ति वयस्कता 21 वर्ष की उम्र में प्राप्त करेगा। देखो, हालांकि 18 वर्ष का व्यक्ति क्या होता है, वयस्क हो जाता है, यानी जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है। लेकिन यहां पर बोला गया है अगर किसी व्यक्ति की जो कस्टडी है, देखभाल जो है वो सरकारी संस्था द्वारा हो रही है और वो सरकार के अंडर में है, तो उसकी जो आयु है वयस्कता की जो होगी वो 21 वर्ष में प्राप्त होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वस्थ चित्त, यानी कोई व्यक्ति पागल ना हो, दिवालिया ना हो, जो वो कार्य कर रहा है उसको करने की समझ होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 12 के अधीन कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए उस सूरत में स्वस्थ चित्त माना जाएगा यदि वह उसे समझने योग्य हो और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय करने के लिए योग्य है। यानी कि उसमें इतनी समझ है कि जो वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या उसके साथ जो व्यापार हो रहा है, संविदा हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है, उस सब को जानने का और उसे करने का पूरी स्वतंत्रता, और वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी तो हो सकता है कोई दबाव में करा रहा हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। तो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह संविदा करने में सक्षम होगा। ठीक है, तीसरा है विधि द्वारा संविदा करने में अक्षम घोषित व्यक्ति। ये कह रहा है अक्षम व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि द्वारा विशेष रूप से संविदा करने में अक्षम घोषित किया गया है, संविदा नहीं कर सकते।
अतः ऐसे व्यक्ति संपत्ति का अंतरण भी नहीं कर सकते। संविदा के अंतर्गत ये भी बताया गया है कौन से जो व्यक्ति हैं जो संविदा नहीं कर सकते हैं, उसको हम बताते हैं और उनको चिन्हित भी किया गया है जो अंतरण नहीं कर सकते हैं। पहला है अवयस्क और पागल, जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और अगर सरकारी संरक्षण में है तो 21 वर्ष से कम उम्र का है, और पागल व्यक्ति संविदा या अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, दिवालिया व्यक्ति। दिवालिया व्यक्ति जिसपे कर्ज के कारण वो दिवालिया है, सरकारी कर्ज के तले दबा हुआ है, और वो ऐसा व्यक्ति अंतरण या संविदा नहीं कर सकता है। संपदा प्रतिपाल्य अधिकरण, कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसके अंतर्गत भी अंतरण नहीं हो सकता है। ऐसा निर्णित ऋणी जिसकी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में बेची जा रही है। अब बात आती है डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री निर्णय को कहते हैं जब न्यायाधीश द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्णय को, यानी फैसला जो आता है, जजमेंट जो आता है, निर्णय, फैसला, जजमेंट, और तुम्हारा क्या होता है? अनुज्ञप्ति और तुम्हारी डिक्री, ये सभी क्या है? तुम्हारे आखिरी फैसले हैं। ठीक है। अगर कोई संपत्ति है, उसका फैसला आ चुका है या आने वाला है कोर्ट के अंदर, आने से पहले या आ चुका है, उस समय अगर कोई व्यक्ति उस संपत्ति का अंतरण करता है या संविदा करता है तो वो शून्य घोषित होगी। ना तो वो अंतरण कर सकता है, ना वो उसे बेच सकता है। फैसला आने के बाद भी अगर फैसला किसी और के हक में चला गया है, ठीक है, या अभी उस पर फैसला नहीं आया है तो, और या कोर्ट ने उस पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है तो इन परिस्थितियों में भी अंतरण नहीं कर सकता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति अंतरण नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो कोर्ट उन्हें सरकारी ऋणी घोषित कर दे कि भाई आप पे सरकार का ऋण है, आप अपनी संपत्ति तब तक नहीं बेच सकते हो, तब तक आप सरकार का कर्ज नहीं उतारते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक काम आप हमारा कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे से लगाओ, जिससे कि आपके मित्रों की, आपके छोटे बड़े बहन भाइयों की हेल्प हो सके। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।